उनका उम्र करीब 26 से 28 के आसपास में उम्र होना बताया गया है। जैसे वो हालांकि शादीशुदा थे, 2 छोटे-छोटे बच्चे। मजदूर दिवस के दिन एक मजदूर की जो है वो पीट कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पटना में पीट कर राजमिस्त्री की हत्या कर दी गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, मजदूर दिवस के दिन एक मजदूर की जो है वो पीट कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये सारा वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी के थाना क्षेत्र में मजदूर दिवस के दिन एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। राजापुर पुल के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मानपुर निवासी 21 वर्षीय शिवशंकर चौहान के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री थे और पहले ऑटो चलाकर भी परिवार का भरण पोषण करते थे। परिजनों के अनुसार शिवशंकर गुरुवार रात परिवार के साथ शादी की तैयारियों में जुटे थे। घर में खुशी का माहौल था, मेहंदी और अन्य रस्में चल रही थी। रात करीब 2 बजे सभी सो गए। सुबह करीब 4 बजे शिवशंकर चाय पीने के लिए घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। सुबह लगभग 6 बजे परिजनों को सड़क किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर देखा तो वह शव शिवशंकर के ही थे। यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है और शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 5 बदमाश और एक महिला शिवशंकर को गोल गली में दौड़ा कर बेरहमी से पीट रहे हैं। हालांकि इस मामले के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और ये मामला बुद्धा कॉलोनी का है। इस पे जो है एडिशनल एसपी कृष्ण मुरारी का जो है बयान सामने आया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस घटना पे, सुनिए उनके पहले पूरी बयान को। सब बरामद हुआ है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में। देखिए, गत रात्रि जो 30 अप्रैल 2026 की रात्रि लोग कहें कि ये 2 और 3 बजे के आसपास का जो सुबह का घटना है, ये जो हम लोगों ने आगे कैमरा बाकी अन्य माध्यम से जो जान किया है उसके आधार पर पता चला है। तो उसमें यह बात आई है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है शंकर चौहान, जो मैनपुरा के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राजकुमार चौहान, उनका उम्र करीब 26 से 28 के आसपास में उम्र होना बताया गया है। जैसे वो हालांकि शादीशुदा थे, 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं उनको। उनका मूल पेशा भी वर्तमान में बताया गया है कि वो ऑटो भी चलाते थे और टाइल्स वगैरह का भी मजदूरी वगैरह काम कर लेते थे। उनके बारे में और जानकारी मिली है कि 2-3 बार उन्होंने जेल भी गए हैं चोरी के मामले या अन्य मामले में, जो कि दानापुर थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के से भी जेल गए हैं। वो नशा भी करने का उसको आदी था। तो कल रात्रि में ही वो कहीं गए हैं और किसी मोहल्ले में, जो कि मैनपुरा के सिर्फ इधर बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का जो एरिया है उस एरिया में एंट्री किया था। एंट्री करने कैमरा या अन्य माध्यम से जो पता चल रहा है वो कि किसी को व्यक्ति उसको खदेड़ते हुए आ रहे हैं, तो दिखे हैं उसमें। उसके बाद रोड पर चले आए, वहाँ पर जाकर किसी से टकरा के गिर गए हैं और गिरने के बाद वहीं गिरे रह जाएंगे। उस समय किसी के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार या अन्य माध्यम से नहीं दिया जा सका। पुलिस को जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस को जानकारी सुबह मिली जब उन्होंने घटना हो गई, मतलब उनकी जो घटना डेड बॉडी मिली थी तो जानकारी मिली पुलिस, तो पुलिस पहुंची है। तो इस मामले में कुछ इंजरी भी है, पीछे उनकी छोटा सा पार्ट है जहाँ पर इंजरी हुई थी। संभव है कि वो दीवार से टकराने या अन्य माध्यम से, हालांकि इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग डेड बॉडी को भेजा है, तो उसमें डिटेल क्लियर हो पाएगा कि इंजरी किस टाइप क्या है और मृत्यु क्या इंजरी कारण से हो गए, अन्य कारण से हो गए, उस संबंध में पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया था। एफएसएल की टीम भी आई है, उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद हम लोगों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अन्य चीजें के लिए हम लोग तकनीकी मानवीय आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य इसके इस तरह आते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की घटना में संलिप्तता जो कि इनको मारने या अन्य कारण से आए, तो उनके विरुद्ध में अगर साक्ष्य मिलेंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तत्काल परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके अदालत की कार्रवाई करेंगे। परिजनों का क्या आरोप है सर? मैंने आपको स्पष्ट सब कुछ बता दिया है इसमें कि जो चीज दिखा है वही परिजन का भी आरोप है। परिजन का मूल रूप से कहना है कि जो सच है सर उसके हिसाब का अनुसंधान किया जाए। उनका और कहना था कि हमारे जो मृतक चूंकि भले जेल पहले गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा अगर इसको मारपीट किया गया है, यदि किसी कहीं चोरी करने के लिए यदि गया है तो पुलिस को खबर करे, ना कि पुलिस को मारपीट करे। निश्चित रूप से कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, नहीं कानून ऐसे अलाउ करती है। तो निश्चित रूप से जो भी कानून का अवहेलना किया हो
तो साक्ष्य आने दीजिए, साक्ष्य के आधार पर जो भी बातें आएंगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद स्थिति में इनको मृत्यु हम लोग मानेंगे, लेकिन जब तक इनकी स्थिति हम लोग अन्य साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो तो कहना जरूर जहाँ पर बॉडी मिला वहाँ पर कुछ वस्तु मिली, कुछ जहाँ डेड बॉडी मिला है वहाँ पर चूंकि जो दीवार है, दीवार में से अपने से चूंकि कैमरा में आया है जी, कैमरा में सब चीजें आए हैं कि दीवार में टकराए हैं, लेकिन पीछे से खदेड़ते हुए भी लोग आए, ये भी चीज है। तो स्पष्ट है, इसमें कुछ बातें हम लोग इसमें पहले साक्ष्य इकट्ठा कर ले और भी चीज कॉर्पोरेट कर सकते हैं तो उसको हम कर लेते हैं। आफ्टर जो भी फैक्ट आएगी इसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू। तो सुना आपने किस तरह से जो है एडिशनल एसपी कृष्ण मुरारी ने साफ कहा किस घटना की जांच चल रही है, आगे अपराधियों पे जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। जिस तरह से मजदूर दिवस के दिन एक मजदूर की हत्या हुई है बहुत ही शर्मनाक है, और जिस तरह से पीट पीट कर मारा गया ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। देखना होगा किसके बाद पुलिस के एक्शन आते। फिलहाल पूरे एक्शन मोड में पुलिस दिख रही है। सम्राट चौधरी की पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।